मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। एक सफ़र मुझे कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। एक सफ़र ने ही मेरे सारे रिश्ते तोड़ दिए और एक सफ़र से ही मैं आज घर से बेघर हो गई, सिर्फ़ एक सफ़र के चलते। तो ये सफ़र मेरा बहुत ज़्यादा बुरा रहा और कभी भी ऐसी गलती कोई भी ना करे जो मैंने गलती किया, क्योंकि इस गलती की कोई भी माफ़ी नहीं होती है। हमारे मामू के बेटे की शादी थी, तो मामू के पास मम्मी को जाना था। बहन भाई बहुत छोटे-छोटे थे, उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो पापा ने बोला कि मैं घर पे रुकता हूँ, तुम मम्मी को लेकर चले जाना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्योंकि हमारी मम्मी को ट्रेन की ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती थी, तो मैंने सोचा ठीक है। तो दूसरे दिन हम चले गए। शादी किया बहुत ही अच्छे से, वलीमा हो गया और उसके बाद मम्मी ने बोला मामू से कि अब मुझे जाना चाहिए भाई, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऐसा मेरा रहना ठीक नहीं है यहाँ पे। तो मामू ने बोला कभी कभी तो आती हो 3-4 साल में और इतनी जल्दी जाने की ज़िद कर रही हो। मम्मी ने बोला कि क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, ऐसे नहीं रुक सकती। मामू ने बोला कि ठीक है, मैं टिकट कराता हूँ। इसी तरह हमारा अगली सुबह की ट्रेन का टिकट हो गया। तो मामू ने, शादी का घर था तो बहुत सारा सामान दिया, क्योंकि मम्मी नानी लोग नहीं थी, तो मम्मी इकलौती थी हमारी। मामू ने बहुत ज़्यादा सामान दिया, तो स्टेशन तक पहुंचाया। उसके बाद ट्रेन आ गई। जब ट्रेन आ गई तो हम लोग इतना सामान नहीं उठा पा रहे थे, तो ट्रेन एकदम सब लोग चढ़ने लगे, तो एक लड़का अचानक से वहाँ पे आया और बोला कि मैं आपकी कोई मदद कर दूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं, हम उठा लेंगे। तो वो बोला कि आंटी अगर आप ऐसे बोलेंगी तो ट्रेन चली जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। तो मम्मी ने बोला ये बात तो सही बोल रहे हो, ठीक है बेटा सामान रख दो। और फिर इसी तरह से उसने वो सारा सामान हमारा डिब्बे तक पहुंचा दिया, जो हमारा ट्रेन का डिब्बा था। इत्तेफाक की बात ये थी कि उसका भी वही नंबर था, ट्रेन का जो डिब्बा था ना, उसका भी वही नंबर था जो हम लोगों का नंबर था। आसपास मतलब कि हम लोग बैठे हुए थे, अच्छे से बैठे। मेरी 2 दिन के बाद एग्ज़ाम थे, तो मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। मम्मी बैठी हुई थी, मम्मी आराम से बैठी हुई थी। उसके बाद 2 बजा और मम्मी ने कहा अब खाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। तो हम लोग हाथ हाथ धो के आए और हमने बोला, हम खाना सब निकालने लगे। तो मम्मी ने मुझसे बोला क्या इसको भी देते कुछ खाना, इसने हम लोगों की इतनी मदद की है। तो मैंने बोला मैं क्या बोल सकती हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप दे दीजिए। तो मम्मी ने बोला दे देते हैं, ऐसे सामने बैठा हुआ है तो ठीक नहीं लगता है। तो मम्मी ने उससे बोला कि खाना खाओगे? तो बोला नहीं आंटी, मैं कुछ ले लूँगा कैंटीन से। तो मम्मी ने बोला कि कैंटीन से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत सारा खाना हम लोगों के पास है, तो इसी में खा लो। तो बोला ठीक है आंटी। तो हम लोगों ने बहुत सारा, मतलब कि जो खाना थे, पूरी सब्ज़ी वगैरह, चिकन और मिठाइयाँ, बहुत सारा खाना था, तो हमने उसको भी दिया और हमने भी खाया। इसी तरह वो अच्छे से बात करता, मम्मी भी अच्छे से नॉर्मल जवाब दे देती। उसके बाद वो बोला आंटी आप कहाँ जा रही हैं? तो आंटी ने बोला मैं अपने घर जा रही हूँ, अभी मैं अपने भाई के बेटे की शादी में गई थी, तो वहाँ से मैं अपने घर जा रही हूँ। वो बोला अच्छा। वो बोलने लगा कि आंटी मुझे आपको देखकर अपनी माँ की याद आ रही है, मेरी माँ 2 साल पहले गुज़र गई और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आने लगी, मम्मी की अपने। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे अपनी माँ ही समझो। अब क्या किया जाएगा, किस्मत का लिखा को कौन टाल सकता है। इसी तरह बात होती गई। बोला कि अगर आंटी मैं कभी आपके तरफ आया, वैसे मैं आता रहता हूँ बिज़नेस के सिलसिले में, तो आप मुझे अपने घर बुलाओगी? तो नॉर्मल इंसान भी होगा तो वही बोलेगा कि हाँ बेटा ठीक है। तो इसी तरह उसने बोला कि आंटी आप कैसे बुलाएंगे, आपके पास
मैं कैसे आपसे बात बोलूँगा कि मैं आ गया हूँ। तो अम्मी बोली कि वो भी बात सही है। तो वो बोले कि ऐसा करो आंटी, आप अपना नंबर दे दीजिए और जब मैं कभी आऊँगा तो बस आपसे देख लूँगा, आपको बात कर लूँगा, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने अपनी माँ से बात कर ली। मम्मी ने बोला ठीक है। इसी तरह से उसने नंबर लिया और उसके बाद हम लोगों की 1 घंटा बाद हम लोग का स्टेशन आ गया। हम लोग अपने घर आ गए। बहन भाई ने हम लोगों को देखा, बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल जैसे रहते थे वैसे रहने लगे। वो कभी कभी 3 से 4 दिन के बाद कॉल कर देता, मम्मी से हाल चाल पूछता कि कैसा है कैसा नहीं है, सब चीज़ ऐसा वैसा। तो नॉर्मल बात वो कर लेता मम्मी से कि आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, आज मेरी भी मम्मी होती तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है वो। इसी तरह से वो नॉर्मल बात कर देता, मम्मी भी ज़्यादा ख़ास रिएक्शन नहीं देती, वो ठीक है बेटा। एक बार की बात है कि मम्मी बाज़ार गई हुई थी और हम सब बहन भाई अपनी पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अचानक से कॉल आई कि आंटी है, तो मैंने बोला कौन? तो बोले कि मैं वही जो ट्रेन में था, मैंने आप लोगों की मदद की थी। तो हम लोगों ने बोला कि अच्छा आप वही। मैंने बोला कि मम्मी तो नहीं है। तो बोला कि अच्छा कहाँ है और खैरियत है, आंटी कैसी हैं, ये वो। मैंने बोला हाँ सब ठीक है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में मम्मी जब आएगी तो आप कॉल कर लेना, ठीक है। तो बोला कि अच्छा घर में कौन कौन है? मैंने बोला हम मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं और मैं हूँ। तो वो बोला कि थोड़ा साइड हो ना, मुझे तुमसे थोड़ा कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा क्या? बोलो। बोले थोड़ा साइड में हो ना, फिर मैं बताता हूँ। मैं एक साइड हो गई। मैंने बोला अब बोलो क्या हुआ? तो बोला एक्चुअली मैं क्या है कि मैं आंटी का तो सिर्फ बहाना था, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने इतने दिन से आपको कॉल करने की कोशिश में हूँ। आज फाइनली आपसे बात हो रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे ही बात करनी थी। मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आप वैसा लड़का मत समझिएगा कि ये वो ऐसा वैसा बात किया और बोला कि अगर आपने हाँ नहीं बोला तो मैं मर जाऊँगा, ऐसा वैसा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और बोला कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, किसी को मत बताना। मैं तुम्हारा कल इंतज़ार करूँगा फ़ोन का और तुम मुझे कल बता देना। अगर तुमने कुछ रिस्पॉन्स दिया तो मैं मर जाऊँगा, ये वो ऐसा वैसा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से फिर मैंने बोल दिया कि कोई इतना तो पागल नहीं हो सकता है, उसने कितने दिन से अगर उस ख़राब लड़का होता तो वो मुझसे ट्रेन में ही बोल देता। इतना ज़्यादा ये मतलब कि पहले घर में बात करना फिर मम्मी से बात करना ये सब नहीं करता। वो अच्छा ही होगा तभी तो इतना ज़्यादा अच्छे से बात किया है। और उसने ये तो नहीं बोला मुझसे कि तुम बात करना या कि तुम कुछ करना, उसने तो मुझसे डायरेक्ट बोला है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा अच्छा ही लड़का होगा, ये ख़राब लड़का नहीं लग रहा था मुझे वो। इसी तरह मैंने उसको बोल दिया ठीक है, मैं भी तुमसे शादी कर लूँगी। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से बोला इस बारे में, तो मम्मी ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, किसी से भी हम पता नहीं कौन हो कहाँ का हो इंसान ठीक है नॉर्मल से बात कर लेता है। उसने मुझे इज़्ज़त दिया तो मैंने भी उसको इज़्ज़त दे दिया। इसका मतलब ये थोड़ा था कि मैं उससे शादी कर दूँगी अपनी बेटी की। मजाक नहीं है ये, गुड्डी गुड़ियों को खेल नहीं है। मैंने बोला नहीं, अगर आपने मेरी शादी वहाँ नहीं किया तो मैं कहीं कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगी। तो मम्मी ने बोला मत करना, पर मैं उससे शादी नहीं करूँगी। इसी तरह से मैं बहस करती रही और एक दिन मैंने अपनी मम्मी को और पापा को मना लिया। मम्मी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी शादी तो उससे कर दूँगी, पर याद रखें कि इस घर को तुम भूल जाना कि ये तुम्हारा कोई घर है। मैंने बोला कि मुझे बुरा तो बहुत लगा, मैंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद देखते देखते 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई उससे। और जिस दिन मेरी शादी थी, जब मेरी विदाई हुई, तो मम्मी ने बोला कि अब तुम भूल जाना कि ये तुम्हारा कोई घर था, अब तुम जाओ अपनी ज़िंदगी जियो और हम लोगों से कोई मतलब मत रखना। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैं रोती हुई चली गई। इसी तरह से फिर मैं वहाँ पे जब मैं अपने ससुराल जाके देखती हूँ तो मैं क्या देखती थी कि एक रूम ही था बस, ना ही कोई शादी जैसा
कोई फीलिंग ना कुछ। मैंने बोला कि घर वाले सब कहाँ हैं? तो उसने बोला कि अरे मैं क्या बोलूँ, अब मैं बोलना नहीं चाहता था। वो घर वाले शादी में से इनकार कर रहे थे कि नहीं शादी करना। मैंने बोला शादी कर लूँगी, मैं उसी से करूँगा। तो घर वाले सब गुस्सा है मुझसे। तो पर फिक्र मत करो, मैं एक दिन सबको मना लूँगा। तो मैंने बोला कि अब क्या करूँ, माँ होती तो माँ समझाती सबको, बहन भाई हैं तो अब मैं क्या बोलूँ, पर एक दिन मैं सबको मना दूँगा। और अभी जब तक कोई नहीं मानता है तो अभी हम यहीं रहते हैं, उसके बाद सब मान जाएंगे। तो मैंने बोला जैसे मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे ऐसे उसके भी नहीं मान रहे। अंदर अंदर मैंने सोचा अपने मन के, और उसके बाद मैंने बोला ओके। इसी तरह से दिन बीतता गया। शादी का 6 ही महीना हुआ था। मुझे उसकी असलियत धीरे धीरे समझ में आने लगी, क्योंकि ना ही उसके घर वाले कोई भी मुझसे बात करते और ना ही वो कोई भी बात करता, और बार बार पे ताना मारता, गाली बकता, बहुत ज़्यादा मुझे जलील करने लगा। मुझे ऐसा लगता जैसे कि मैं एकदम कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती, रोती, और नमाज़ पढ़कर बहुत ज़्यादा रोती और दुआएं मांगती। इसी तरह मैं 8 महीने के मेरे पेट में बच्चा था, और उसने मुझसे गुस्से गुस्से में लड़ाई किया और मुझे धक्का मारा, और मैं बेहोश हो गई। और मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि वो मेरा बच्चा नहीं रहा। मैं बहुत ज़्यादा रोई, और फिर मैं समझ गई कि ये सब क्या है। एक बार मैं क्या देखती हूँ कि ये छुप के किसी से बात कर रहा था। तो मैंने सोचा ये किससे बात कर रहा होगा। जब देखा तो वो अपने माँ से बात कर रहा था। मैंने बोला कि तुम तो बोल रहे थे तुम्हारी माँ नहीं है, तो फिर ये कौन है? बोला कि तुम अपने काम से काम मतलब रखा करो, ये सब में मत रहा करो। और मुझे ये सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। मैंने अपने घर वालों की बात ना मानकर बहुत ही ज़्यादा गलती की, क्योंकि मैं तो अंधी हो गई थी कि मैंने सोचा कि ये अच्छा लड़का होगा, पर ये सब झूठ बोला। इसका पूरा घर था, इसकी माँ जिंदा थी, और ये अपने घर भी जाता था। इसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया और मुझे आज इस दोराहे पे लाकर छोड़ दिया कि ना मैं अपने घर की रही और ना ही मैं इसके घर की रही। सब चीज़ मेरा बर्बाद हो गया। मेरे घर वाले मुझसे नफ़रत करते और इसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। मैं जाती तो मैं कहाँ जाती, ये सोच सोच कर मेरा हालत ख़राब होती जा रही थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या।